बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मुल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि बरियतिही व अलल अस्फ़ियाइ मिन इत्रतिही। अम्मा बाद, हमारी गुफ्तगू हो रही है अक़ीदा तौहीद पर, और हम इसको कुरान करीम और नहजुल बलागा की रोशनी में समझने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी बात ये हुई थी हमारी कि दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं उन सब का दावा यही है कि वो सब तौहीद को मानने वाले हैं, वो एक ही खुदा पर ईमान रखते हैं। लेकिन उनके मज़हब में जो लिटरेचर मौजूद है उसके अंदर बाज़ औक़ात इसके बरख़िलाफ़ चीज़ें भी हैं, तसलीस भी है, सनवियत भी है, तअद्दुद खुदा, यानी बहुत सारे खुदाओं के तस्वुर मौजूद है, मल्टीपल गॉड्स बल्कि गॉडेसेस का तस्वुर भी है। लेकिन इसके बावजूद भी उनका कहना यह है कि हम मोनोथीस्ट हैं, हम वाहिद हैं, हम एक खुदा को मानते। और उसकी वजह मैंने अर्ज़ की ये है कि असल में इंसान की अक़ल, इंसानी शऊर, समझदार इंसान, पढ़ा लिखा इंसान, बाशऊर इंसान कभी भी तौहीद के अलावा किसी और तस्वुर को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। तो फिर इन तमाम मज़ाहिब और फिर दीन इस्लाम की तौहीद, इसमें क्या फ़र्क है? तो देखें, इसमें बुनियादी फ़र्क यही है, इस पे बात शुरू हुई है कि इस्लाम खालिस तौहीद का दावेदार है, प्योर तौहीद, फ्री फ्राम ऑल टाइप्स ऑफ शिर्क। और शिर्क को सबसे बड़ा गुनाह करार दिया गया है। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। और शिर्क के बारे में कहा गया है कि इसकी माफ़ी नहीं है। अगर कोई हालत शिर्क में मर जाए, इस दुनिया से चला जाए, ज़िंदगी में तो आसान है शिर्क की माफ़ी, ज़िंदगी में शिर्क की माफ़ी बहुत आसान है कि कोई इंसान किसी मरहले पर भी, चाहे वो 70 साल का हो जाए, अगर वो शिर्क को छोड़ के तौहीद की तरफ आ जाए तो शिर्क माफ़। 70 साल की उम्र का इंसान अगर फ़र्ज़ करें 70 साल तक एक इंसान किसी बुत के सामने सजदे करता रहा, सर झुकाता रहा, प्रार्थना करता रहा, चढ़ावे चढ़ाता रहा, एक दिन उसके जहन में ये ख्याल आया कि ये जो पत्थर का बुत मेरे सामने है, इसकी नाक पर एक मक्खी बैठी हुई है और ये उसको उड़ा नहीं पा रहा है।
तो क्या ये मेरा खुदा है? इज़ इट माई क्रिएटर? इज़ इट माई सस्टेनर? और फिर ये जो एक क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल अप्रोच है, ये उसको ले जाती है उस तरफ कि वो सही दीन की तरफ आता है। तो 70 साल की इबादत एक तरफ और एक लम्हे का गौर व फिक्र एक तरफ। तो कहा जाता है ना, एक लम्हे का गौर व फिक्र। तो गौर व फिक्र के ज़रिए इंसान हकीकत तक पहुँचता है। अलबत्ता कुछ और शराइत भी हैं उस गौर व फिक्र की, उसके लिए वो ज़रूरी है। पर चला उसने यही सवाल जाके उसी मंदिर के जो है वो करता धरता जो हैं उनके, उन्हीं से जाके पूछ लिया कि आज तो मैं ये कर रहा था और मैंने ये देखा। तो वो उसको कहेगा, अरे तुम्हें शैतान गुमराह कर रहा है, तुम क्या सोच रहे हो, किस तरह, तौबा करो। क्योंकि वो जो है उसकी दाल रोटी इसी से वाबस्ता है, इसी पत्थर के बुत से। तो वो उसको रास्ता क्यों दिखाएगा जिसमें उसकी दाल रोटी को नुकसान पहुँचे। लेकिन 70 साल के बाद भी अगर कोई शख्स फर्ज करें कि शिर्क को छोड़ के तौहीद की तरफ आ जाता है तो उसका शिर्क माफ़ हो जाएगा। और 70 साल तक उसने नमाज़ें नहीं पढ़ी तो उसको नमाज़ें दोहरानी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेगी वो नमाज़ें जो उसने नहीं पढ़ी हैं, नहीं पढ़नी पड़ेगी, माफ़। 70 साल तक उसे रोज़े नहीं रखे, वो सारे रोज़े रखने पड़ेंगे, नहीं रखने पड़ेंगे, माफ़। लेकिन एक शख्स एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ और उसने नमाज 25 साल की उम्र से शुरू की, सही है, तो उसको बाकी नमाज़ें पढ़नी पड़ेंगी, उसको पढ़नी पड़ेंगी। तो उसने 30 साल से रोज़े शुरू किए तो उससे बाकी रोज़े रखने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे। तो वो पैकेज जो मुसलमान के लिए भी नहीं है वो उसके लिए है, वेलकम पैकेज। बाद अगर होता है ना, मोबाइल के ऐसे पैकेजेस आते हैं जो किसी और नेटवर्क से आने वाले के लिए होते हैं और जो उसी नेटवर्क में है उसको नहीं दिए जाते वो पैकेज। तो ये पैकेज उसके लिए। तो शिर्क की माफ़ी इस एतबार से देखें तो आसान है, उसके लिए कोई ख़ास अमल करने की ज़रूरत नहीं। इसके मुकाबले में अगर किसी का 100 रुपये ले लें, छीन लें, चोरी कर लें, बग़ैर इजाज़त के ले लें, धोखे से ले लें, 100 रुपये, हज़ारों लाखों की बात नहीं हो रही। अगर 100 रुपये भी ले लें, 100 क्या 10 रुपये ले लें, 1 रुपये ले लें, तो 10 रुपये की आजकल वैल्यू नहीं है, तो 100 की भी वैल्यू नहीं रही, लेकिन चले कहने के लिए 100 कह दिया मैंने। 100 रुपये ले लें और 5 लाख रुपये खर्च करके हज पे चले जाएं और ग़िलाफ़ काबा से लिपट के रात के 2 बजे रोएं, गिड़गिड़ाएं, तौबा करें, माफ़ी मांगें कि या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, फ़लाँ के 100 रुपये मैंने ले लिया, माफ़ कर दे, तो माफ़ी होगी नहीं। मैदान अरफात में चले जाएं, या अल्लाह ये मैदान अरफात है, जबल रहमत सामने हैं, 20 लाख हाजी मौजूद हैं, कितने गुनाहगारों के गुनाह बख्शे जा रहे हैं, ये 100 रुपये माफ़ कर दे। ये 100 रुपये माफ़ नहीं होगा। 100 रुपये की माफ़ी बहुत मुश्किल है। वो इस तरह है कि उस शख्स के पास आके उसको वापस करे कि यार ये 100 रुपये आपका मैंने ले लिया था गलती से, या जो भी है, प्लीज़ ये वापस ले लो, सॉरी। वो उधर से कहे, अरे यार 100 रुपये की क्या वैल्यू है, मैं तो भूल भी गया, मुझे तो याद भी नहीं, रख लो ये, बस हो गई माफ़ी। तो हुकूकुल्लाह की माफ़ी आसान है, हुकूकुन्नास की माफ़ी मुश्किल है। लेकिन अगर कोई हालत शिर्क में मर जाए, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही, खुदा शिर्क को माफ़ नहीं करेगा, व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, इसके अलावा जिस चीज़ को चाहेगा माफ़ कर देगा। ये उसके लिए है जो हालत शिर्क में मर जाए। अगर हालत शिर्क में मर जाए तो माफ़ी नहीं। लेकिन ज़िंदगी में जब तक इंसान नहीं मरा है, आखिरी मरहले में जाके भी अगर वो तौबा कर ले तो शिर्क को छोड़ के तौहीद की तरफ आ जाए तो शिर्क माफ़। तो शिर्क को सबसे बड़ा गुनाह करार दिया गया है और शिर्क की माफ़ी नहीं है, क्योंकि
खुदावंद आलम जो है इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि इंसान उसकी ज़ात के साथ या उसकी सिफ़ात के साथ या उसकी इबादत में किसी और को शरीक करे। और सिर्फ खुदा के लिए नहीं, देखें हमारी तौहीद से खुदा का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर दुनिया के सारे इंसान मुवाहिद हो जाएं तो खुदा की अज़मत में, बुजुर्गी में क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। और सारे अगर नाफरमानी शुरू कर दे तो खुदा की अज़मत में क्या कमी है? कुछ नहीं। वो तो गनीउन अनिल आलमीन है, आलमीन से बेपरवाह है। ये असल में हमारे लिए है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तो खुदा ने इस कायनात को हमारे लिए खल्क़ किया, इंसान के लिए। हैवान, चरिंद परिंद, सूरज, चाँद, सितारे, ये इंसानों के लिए। न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। तो खुदा ने इस कायनात को इंसान के लिए खल्क़ किया, इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अब ये इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है, जिसको अल्लाह ने इतनी फजीलत दी है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को इज़्ज़त दी, करामत अता की। अब ये अशरफुल मखलूक़ात इंसान किसी हैवान के सामने जाके अपनी पेशानी टेक दे, किसी पत्थर के सामने, किसी दरख्त के सामने, सूरज के सामने, चाँद के सामने, सितारों के सामने, तो इसके इस मकाम इंसानियत की तौहीन हो रही है। जो अल्लाह ने उसको एक अज़मत दी है, इज़्ज़त दी है, ये उसकी उस अज़मत, उस इज़्ज़त की इंसल्ट हो रही है। भाई हैवान अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया, अल्लाह ने तुम्हारे लिए गाय बनाई, है ना, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई। तो गाय अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाई है। गाय का दूध पियो, गाय का गोश्त खाओ, गाय के खाल को इस्तेमाल करो, जैकेट बना लो, जूते बना लो, उससे दिल, कलेजी, फेफड़े, गुर्दे, कुछ नहीं छोड़ो, पाए, सिरी। तो ये सब कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हारे लिए गाय को बनाया है, गाय के लिए तुम्हें नहीं बनाया है कि तुम गाय के सामने जाके पेशानी टेक दो। इससे जो तुम्हारी जो ह्यूमन डिग्निटी है वो मुतासिर हो रही है। तो देखिए, शिर्क से इंसान की इंसल्ट है। वमा युशरिक बिल्लाह फकअन्नमा खर्र मिनस समा, जिसने खुदा के साथ किसी को शरीक किया वो ऐसा है जैसे आसमान से ज़मीन पे गिर गया। अल्लाह ने उसको आसमान पे रखा है, अल्लाह ने उसको उस मकाम अज़मत पे फाइज किया। उसने अपनी तौहीन खुद कर ली, उसने अपने आप को नीचे गिरा दिया कि वो किसी और चीज़ के सामने पेशानी टेकने लगा या किसी इंसान के सामने। इन सब चीज़ों से बदतर यह है कि इंसान के सामने इंसान झुक जाए, क्योंकि इंसान के सामने झुक के वो क्या करता है, अपनी जो खुददारी है, जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, उसका सौदा करता है। अल्लामा इकबाल ने एक जगह कहा है कि आदम अज़ बे बसरी बंदगी आदम खैर, इंसान की बसीरत ख़त्म हो जाती है तो वो दूसरे इंसानों की बंदगी शुरू कर देता है। गौहर दाश्त वाले नज़र क़िबादो जम कर, एक गौहर खुदा ने उसको दिया। वो गौहर क्या है? वह है सेल्फ रेस्पेक्ट, वह है खुददारी, जिसको अल्लामा इकबाल खुदी भी कहते हैं। तो उसने इस खुदी का, इस खुददारी का, इस सेल्फ रेस्पेक्ट का सौदा कर लिया और उसको अमीरों के हवाले कर दिया। क़िबाद और जम के वो क़िबाद और जमशेद से है, हुक्मरान, बादशाह, अमीर लोग। उसने अपने खुददारी को अमीरों के हवाले कर दिया। जब उनके सामने पेशानी झुका दिया, हाथ फहरा दिया, खुददारी का सौदा कर लिया। फिर वो कहते हैं कि यानी अस्खूए ग़ुलामी ज़ सगा खारता रास्त, इंसान अगर ग़ुलामी पे उतर आए तो कुत्तों से भी बदतर हो जाता है। मैं न दीदाम की सगी फेश सगी सर खम खर्द, मैंने किसी कुत्ते को नहीं देखा कि उसने दूसरे कुत्ते के सामने सर झुकाया हो। कुत्ता कुत्ते के सामने सर नहीं झुकाता, इंसान दूसरे इंसान के सामने सर झुकाता वो नजर आता है। एक वीडियो मैंने देखी, इंटरनेट पे थी, अजीब सी थी। एक इंसान बैठा हुआ है व्हील चेयर के ऊपर,
कोई वडेरा टाइप का लग रहा है, वो बड़े कॉटन वॉटन पहने हुए, व्हील चेयर पर बैठा है और बहुत बड़ा सा लॉन है, उस लॉन में कई कैमरे भी लगे हुए हैं और कमोबेश 100 से ज़्यादा आदमियों की लाइन लगी हुई है और हर शख्स आ रहा है और उसके सामने सजदे में जा रहा है। अच्छा, सजदा नहीं कर रहा है वो, लेकिन मेरा ख्याल है सजदे से भी बुरा काम कर रहा है, क्योंकि सजदा तो ज़रा दूर से करते हैं ना। वो उसके सामने जाके उसके व्हील चेयर पर बिल्कुल सजदे में के करीब पहुँचकर उसके पाँव को चूम रहा है और फिर वो खड़ा होकर जो है वो दो तरफ उसके दो लड़के हैं, उसी को होंगे शायद, उनका हाथ चूम रहा है और फिर वो जाता है, फिर दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है। लाइन लगी हुई है और सब साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं, जैसे कोई ईद वीद का दिन लग रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ये इंसानियत की तजरीर हो रही है, इंसानियत की तौहीन हो रही है। अपार्ट फ्राम इशू ऑफ शिर्क एंड तौहीद और आखिरत की रिवॉर्ड और पनिश, ये इंसानियत की इंसल्ट हो रही है। तो अल्लाह ने अगर हमसे ये तकाज़ा किया है कि हम शिर्क ना करें, तो इसमें हमारी इज़्ज़त है, ये हमारी इज़्ज़त के लिए, कि खुदा नहीं चाहता कि हम ज़लील हों। खुदा चाहता है कि हम अगर अपनी आजिज़ी, इनकिसारी, ज़िल्लत का इजहार करें तो उसकी बारगाह में करें। इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है, उसके जिस्म में सबसे अहम तो उसका सर है, उसका चेहरा है। इस चेहरे में सबसे अहम चीज़ उसकी पेशानी। तो ये इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है, ये अपनी सबसे अजीम शय जो सर और पेशानी, इसको जो हक़ीर तरीन चीज़ है मट्टी, खाक, उसके ऊपर रख के फिर कहता है सुबहान रब्बियल आला, कि अल्लाह मैं हूँ अदना और तू है आला, मैं हूँ हक़ीर, ज़लील, फ़क़ीर और तू है रब्बे जलील। तो ये इस चीज़ का इजहार ये सिर्फ अल्लाह के सामने। तो देखिए, शिर्क का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इंसान जो है वो दो खुदा को नहीं मानता, तीन खुदा को नहीं मानता, या बहुत सारे खुदाओं को नहीं मानता, एक खुदा को मानता है। मुमकिन है एक खुदा को मानता हो लेकिन किसी और अंदाज से शिर्क कर रहा हो। एक जुमला इब्न अब्बास से मंसूब है, बाद लोगों ने हज़रत अली से भी मंसूब किया उसको, कि शिर्क कभी इस तरह होता है जैसे रात के अंधेरे में और स्याह पत्थर पर चलने वाली स्याह चूंटी, कि रात का अंधेरा है, पत्थर भी काला है, चूंटी भी काली है, तो वो कहाँ नज़र आती है भला? तो जिस तरह चूंटी नज़र नहीं आती उस काले पत्थर पे, इसी तरह कभी हमारे वहम में, ख्याल में, दिल में, तसव्वुर में, मजहबी अफकार में शिर्क इस तरह छुपा हुआ होता है, वो हमें नज़र नहीं आता और वो रेंग रहा होता है, और हम समझते हैं हम बड़े मुवाहिद हैं, हम तौहीद को मानने वाले हैं। वो हमारी तौहीद फ़कत लिस्ट में है, उसूलुद्दीन 5 हैं, लिस्ट का नाम अक़ीदा नहीं है। वो तो इस्लाम के अक़ायद हैं, वो तो तशय्यो के अक़ायद हैं। हमारे अक़ायद तो वो है ना जिन पर हमें यकीन है। अगर उन्हीं चीज़ों पर हमें भी यकीन हो तो हमारे अक़ायद हो जाएंगे, अगर हमारा यकीन नहीं है उसके ऊपर तो फिर हमारे अक़ायद नहीं हुए, वो तो फिर इस्लाम के अक़ायद हैं। तो वही अक़ायद जब हमारे हो जाएंगे तो वो फिर हम मुसलमान बन जाएंगे। तो बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि हम सिर्फ ये कहते हैं अल्लाह एक है और इससे बस हमारी तौहीद साबित हो जाती है, जबकि हकीकत ये है कि शिर्क की कई किस्में हैं। जैसे मैंने मिसाल दी आपको, इबादत में शिर्क, ये इबादत में शिर्क है कि खुदा के अलावा किसी और के सामने इस तरह झुकना, पेशानी टेकना। सजदा तो बहुत बड़ी चीज़ है, रुकू की हद तक झुकना भी जायज़ नहीं है, रुकू की हद तक भी नहीं झुक सकते किसी इंसान के सामने, सिर्फ खुदा के लिए सजदा और किसी के लिए नहीं। बाकी लोग ये जो दलीलें देते हैं सजदा ताज़ीमी कोई चीज़ नहीं है, शरीयत मोहम्मदी में कम से कम कोई चीज़ नहीं, अगर कभी होता हो तो नहीं पता, और जिन आयतों को कुरान करीम की पेश करते हैं उससे भी वो साबित नहीं होता।
इवन फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, हमें क्या पता कैसे किया। खुदा ने तो हुक्म दिया कि फसजदू ली आदम, उन्होंने आदम के लिए सजदा किया। ली आदम का मतलब आदम के लिए। अब क्या इसका मतलब यही है कि आदम सामने खड़े हुए थे, फरिश्तों ने सामने सजदा किया? यह हमें नहीं मालूम। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें ये भी मान लें कि आदम सामने थे, तो भी क्या पता आदम अलैहिस्सलाम को डायरेक्शन समझ के सजदा किया हो। हम लोग खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं, हम काबे को सजदा करते हैं, हम खुदा को सजदा करते हैं, काबे को नहीं करते। काबा हमारा एक डायरेक्शन है, काबा हमारा समत है कि उस तरफ रुख करके हमें अपनी नमाज़ पढ़नी। अगर खुदा का हुक्म यह होता तुम सब मिल के ईस्ट की तरफ रुख कर लो, हम ईस्ट की तरफ रुख कर लेते। अगर खुदा का हुक्म होता तुम लोग सूरज की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ो, हम सूरज की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं। खुदा का हुक्म जब मस्जिद अक्सा के लिए था, उस तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते रहे पैगम्बर अकरम। फिर ऑर्डर हुआ कि इधर घूम जाओ, इधर घूम गए। खुदा की इबादत कर रहे हैं ना, काबे की इबादत नहीं कर रहे। तो सजदे ताज़ीमी कोई चीज़ नहीं है। ताज़ीम एहतराम ये बिल्कुल है, और शायरुल्लाह का एहतराम, वमन युअज़्ज़िम शायरुल्लाह, तो जो शायरुल्लाह का एहतराम करता है ये उसके दिलों के तक़वा की अलामत है, ये कुरान करीम में। तो देखिए एहतराम और ताज़ीम जहाँ पर जाकर वो ख़त्म होता है ना, इबादत उसके आगे से शुरू होती है। इसको मिक्स नहीं करना चाहिए। सजदा और रुकू जो है ये अलामत है इबादत की, इसलिए सजदा और रुकू नहीं करना चाहिए। मासूमीन अलैहिस्सलाम के हरम में जाकर सजदा नहीं है। खुदा को सजदा हो सकता है कि एक इंसान जाके हरम इमाम हुसैन में खुदा का शुक्र अदा करे कि बार अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ज़ियारत की तौफीक दी, और वो खुदा का शुक्र का सजदा करे। बेशक सामने रोज़ा रसूल हो या रोज़ा अमीरुल मोमिनीन हो या कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सामने बुत भी हो तो सजदा सही हो जाएगा। अगर खुदा को सजदा आप कर रहे हैं और सामने बुत है, आप बुत को तो नहीं कर रहे। देखिए पैगम्बर अकरम जब उम्रतुल क़ज़ा करने के लिए आए, जो सुलह हुदैबिया हुई उसमें तो वापस चले गए, और फिर तय पाया कि बाद में आएंगे, फिर बाद में आए 1 साल छोड़ के। उसको उम्रतुल क़ज़ा कहते हैं। तो जब आए अल्लाह के रसूल उम्रा करने के लिए, तो उस पर खाने काबा में बुत थे या नहीं थे? बुत थे मौजूद है। वो बुत तो फतेह मक्का के बाद हटाए गए हैं ना, उस वक्त तो बुत मौजूद थे खाने काबा के अंदर। तो उसी खाने काबा का तवाफ़ पैगम्बर अकरम ने किया, उसी की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ते थे। तो वो नमाज कैसी नमाज थी? वो तवाफ़ कैसा तवाफ़ था? सही तवाफ़ था ना, अल्लाह के रसूल कर रहे हैं, कोई और तो नहीं कर रहा है। तो बेशक सामने बुत पड़े हों, खाने काबा के अंदर बुत रखे हुए हों, लेकिन उनको नहीं कर रहे, सजदा खुदा को कर रहे हैं, और खाने काबा का तवाफ़ कर रहे हैं, बुतों का तवाफ़ नहीं कर रहे। बेशक अंदर बुत खड़े हुए हैं। अंदर क्या बाहर ही था बहुत बड़ा सारा, हुबल तो सामने था, जो बहुत ही बड़ा जायंट बुत था, हुबल, तो वो वहीं पर है। अब भी ज़मीन के अंदर उसको दफन कर दिया गया। तो देखिए सामने कुछ हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़िक़ही मामला मसला अलबत्ता और है, वो हमारा मौजू नहीं है इस वक्त। फ़िक़ही मसला ये है कि मकरूह है बाज़ मकामात पे सजदा। सामने अगर आग जल रही हो, सामने दरवाज़ा खुला हो, सामने वो इस तरह कई अहकाम है फ़िक़ही, उसमें मकरूह है। वो मकरूह और हराम और वो फ़िक़ही मसाइल हैं, वो अलग है। बात ये हो रही है कि सजदा सही है या नहीं है। तो सामने अगर इमाम हुसैन के ज़रिए हो फिर भी सजदा सही, ठीक है। अगर खुदा को सजदा कर रहे हैं, खुदा को सजदा करना सही, ठीक है, चाहे हरम मासूमीन में हो। बल्कि ज़ियारत के बाद की एक दुआ भी है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत जो है ना, उसके बाद आखिर में एक दुआ भी है। उस दुआ के अंदर यही कहा गया है कि बार अल्लाह मैंने ये 2 रकात नमाज़ पढ़ी है,
और तुझे सजदा करता हूँ क्योंकि तेरे अलावा किसी के लिए सजदा जायज़ नहीं है। तो उस दुआ के अंदर ही है, लिखा हुआ है कि बारल्लाह मैंने ये 2 रकात नमाज यहाँ अदा की है और ये मैंने तेरे लिए रुकू किया, तेरे लिए सजदा किया, क्योंकि तेरे अलावा किसी के लिए सजदा जायज़ नहीं। तो एहतराम में सजदा नहीं, ताज़ीम में सजदा नहीं, किसी भी चीज़ को। तो सजदा सिर्फ खुदा के लिए, क्योंकि इबादत सिर्फ खुदा के लिए। अच्छा, इबादत में सजदा और रुकू ये तो एक सिंबॉलिक है, लेकिन इबादत का असल जो माना है वो है अताअत, फरमाबरदारी। तो अगर खुदा का हुक्म है नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ना इबादत, जब खुदा का हुक्म होता है रोज़े रखो तो रोज़े रखना इबादत, और अगर खुदा का हुक्म होता है नमाज नहीं पढ़ो, रोज़े नहीं रखो, तो नमाज नहीं पढ़ना इबादत, रोज़े नहीं रखना इबादत। ऐसा हुक्म है खुदा का? नहीं है बाज़ मकामात पर ख़वातीन के लिए बाज़ दिनों में नमाजें नहीं हैं, रोज़े नहीं हैं। मुसाफिर के लिए कहा गया बाद में रखो, इन कुंतुम मरीज़िन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, अगर मरीज़ हो या मुसाफिर हो तो रोज़े बाद में रखो, ये हुक्म है ना। अब एक इंसान जो है वो मरीज़ है और फ़र्ज़ करें किडनी का पेशेंट है और डॉक्टर ने उसको कहा है कि तुम्हें तो हर थोड़ी देर के बाद पानी पीना है वरना तुम्हारी किडनी फेल हो जाएगी। अब वो रमज़ान का महीना आते ही कहते हैं मैं रोज़े रखूँगा, मैं तो 50 साल से रोज़े रख रहा हूँ, मैं कैसे रोज़े छोड़ सकता हूँ, दिल नहीं मानता। तो देखें, उसके लिए अल्लाह का हुक्म यह है कि रोज़े नहीं रखो, उसकी इबादत यही है रोज़े नहीं रखना। तो वो अगर कहता है नो आई वांट टू शो माई एफिशिएंसी, एफिशिएंसी दिखाने का नाम इबादत नहीं है। ओबीडियंस, अनकंडीशनल ओबीडियंस, इस ओबीडियंस का नाम इबादत, अताअत, फरमाबरदारी। तो इस इंसान के लिए हुक्म यह है कि रोज़े ना रखे, उसका रोज़े नहीं रखना ही इबादत है। अब अगर वो रोज़े रख ले और फिर उसकी बीमारी बढ़ जाए या फ़र्ज़ करें वो मर जाए तो क्या होगा? सवाब मिलेगा? गुनाह होगा, क्योंकि उसने इबादत नहीं की, उसने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की असल में। तो अताअत और फरमाबरदारी का नाम इबादत है। अच्छा, अब अगर कोई इंसान खुदा के कवानीन को छोड़ के किसी और इंसान, किसी और निज़ाम के कवानीन की इस तरह पाबंदी करे, इस तरह अताअत और फरमाबरदारी करे जिस तरह के खुदा के कवानीन की जाती है, यह भी शिर्क दर इबादत है। कि इलाही निज़ाम को छोड़ के हम तागुती निज़ाम की अताअत करें जैसे कि खुदा के निज़ाम की अताअत होनी चाहिए, तो यह भी शिर्क दर इबादत है। कि हम असल में, तागुत का मतलब है, लफ्ज़ी माना तो होता है उसके सरकश, बागी, तागुत, तगा से निकला है, तुग़यानी उर्दू में भी इस्तेमाल होता ना, दरिया में तुग़यानी आ गई। तुग़यानी का मतलब ये है कि दरिया जो है वो बेकाबू हो रहा है, बिफर रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। तो तागुत इसी को कहते हैं, जो चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो, जो बेकाबू हो। तो हर वो इंसान या हर वो चीज़ या इंसान के अंदर हर वो ख्वाहिश कि जो उसको खुदा के किसी कानून के मुकाबले में सरकशी और बगावत पर आमादा करे, ये तागुत है। तो यानी कि जो खुदा के हुक्म के मुकाबले में उसको सरकश और बागी बना रहे। तो खुदा के हुक्म के मुकाबले में, खुदा के कानून के मुकाबले में अगर कोई और कानून आ जाए तो वो तागुत है। और जिस तरह खुदा के कानून की अताअत और फरमाबरदारी होनी चाहिए, इस तरह अगर कोई इस कानून की अताअत और फरमाबरदारी कर रहा है तो ये शिर्क है, शिर्क दर इबादत। ठीक है, तो बहुत सारी शक्लें हैं उसकी।
बात औक़ात हम कहते हैं जी खुदा राज़िक़ है, ज़ुबान से लोग कह रहे हैं खुदा राज़िक़ है, लेकिन साथ में कह रहे हैं अमेरिका ने अगर इमदाद बंद कर दिया तो फिर तो नहीं चल सकते। तो ये हम शिर्क कर रहे हैं, असल में खुदा को राज़िक़ नहीं समझ रहे, अमेरिका को राज़िक़ समझ रहे हैं। तो इबादत में शिर्क की बहुत सारी शक्लें हैं, ज़ात में शिर्क की बहुत सारी शक्लें हैं, सिफ़ात में शिर्क की बहुत सारी शक्लें हैं। सिफ़ात, वो सिफ़ात जो खुदाबंद आलम के लिए हैं एक्सक्लूसिवली। पिछले हफ्ते बात हो रही थी सिफ़ात की और एक सवाल भी था, वो उसी से शुरू करते हैं कि देखिए इंसान की जो रसाई है वो सिफ़ात खुदा तक है, ज़ात खुदा तक नहीं। और चूँकि सिफ़ात खुदा को हम समझ सकते हैं, हम ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं सिफ़ात को, क्योंकि सिफ़ात के जो मज़ाहिर हैं वो हमारे अतराफ़ में नज़र आते हैं। मज़ाहिर ज़ात खुदा हमें नज़र नहीं आती, लेकिन सिफ़ात के मज़ाहिर नज़र आते हैं। ठीक है, जैसे खुदा ने कहा ना कि नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, मैं शहरक से ज़्यादा करीब हूँ। तो इंसान को उसकी शहरक नज़र आती है? नहीं नज़र आती। लेकिन अगर आपको अपनी शहरक देखनी हो तो आप आईने के सामने जाके खड़े हों, आपको शहरक नज़र आ जाएगी। आप मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करके सामने ऐसे लेकर आएँ, शहरक नज़र आ जाएगी, है ना। तो वो जो नज़र आ रही है आईने के अंदर या वो जो आपको फ्रंट कैमरे में नज़र आ रही है, क्या वो रियल है? वो रियल नहीं है, वो इमेजिनरी है। ठीक है, अब आईने के अंदर आपको अब अपनी शहरक नज़र आ रही है ना, उसको एक फायर करें अपनी शहरक पर, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आईना टूट जाएगा, क्योंकि वो रियल नहीं है ना। तो बहुत सी चीज़ें जो हमें नज़र नहीं आती वो इस तरह नज़र आती। तो आईना क्या है? आईना दर हकीकत हमारी जो शख्सियत है, हमारा जो चेहरा है, उसको ज़ाहिर करने वाली चीज़ है। ठीक है, इसको कहते हैं मज़हर। आईना जो है वो मज़हर है। मज़हर यानी जिसमें कोई चीज़ ज़ाहिर होती है। आईने में हम ज़ाहिर हो रहे हैं, आईने में हम नहीं हैं, आईने के अंदर हम नहीं हैं, लेकिन आईना हमें ज़ाहिर कर रहा है, हमें दिखा रहा है। तो आईना हमारा मज़हर है। ठीक, तो ये जो कायनात है ये मज़हर सिफ़ात खुदा है। खुदा की जो सिफ़ात हैं वो इस कायनात में ज़ाहिर हो रही हैं। ये कायनात खुदा नहीं है। बाद लोगों ने यहाँ गड़बड़ की है, सूफ़ियों ने, बहुत से सूफ़ी जो वहदतुल वजूद के कायल हैं। वहदतुल वजूद की भी इंटरप्रिटेशन है, डिपेंड करता है कि आप उसकी इंटरप्रिटेशन क्या कर रहे हैं। तो एक इंटरप्रिटेशन ये है कि कायनात की हर चीज़ खुदा है, हमें ही उस्त, सब वही है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। ठीक है, एक इंटरप्रिटेशन ये है कि कायनात की हर चीज़ खुदा है, लेकिन ये सही नहीं है, हर चीज़ खुदा नहीं है। ये हमें उस्त के मुकाबले में बाद लोगों ने दूसरी थ्योरी पेश की कि हमें आज उस्त, कि सब वो नहीं है, सब कुछ उसी से है। ठीक है, ये सब कुछ उसी से है। तो हर चीज़ में, जो कहते हैं हर चीज़ में खुदा नज़र आता है, बेशक खुदा नज़र आ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन किस तरह नज़र आता है? इस तरह नज़र आता है कि हर शय जो है वो मज़हर सिफ़ात खुदा है, उसकी सिफ़ात का एक मज़हर है। तो जब मज़हर को देखते हैं तो उसकी मार्फत हासिल होती। ठीक है, ज़ात तक तो रसाई हमारी है भी नहीं, हम तो सिफ़ात ही से समझते हैं उसको। तो जब हम मज़हर को देखते हैं तो उस मज़हर के ज़रिए हमें उसकी मार्फत हासिल होती। तो कायनात की हर शय मज़हर है, हम भी मज़हर हैं। हर शय, इंसान, हैवान, चरिंद, परिंद, सब।
हर चीज़ अल्लाह की निशानी है, जैसा कि बहुत सी आयतों के अंदर कहा गया, ला आयात लिक़ौम याक़िलून, निशानियाँ हैं, ये सब निशानी है। हम भी निशानी है, हम भी मज़हर हैं, और मौला अली भी मज़हर है, मज़हर सिफ़ात खुदा। बस मज़हर की शिद्दत में फ़र्क है, हम भी मज़हर हैं और अली अलैहिस्सलाम भी मज़हर हैं, लेकिन शिद्दत में फ़र्क है। देखिए सूरज की रोशनी आ रही है और जो चीज़ हमें नज़र आ रही है ये सब सूरज की रोशनी नज़र आ रही है असल में हमें, ठीक है। हर चीज़ जो नज़र आ रही है वो इसलिए नज़र आ रही है कि जो सूरज की रोशनी है इसके अंदर 7 कलर्स हैं, वो कलर्स जो है वो एब्जॉल्व हो रहे हैं और उसमें से कोई 1 कलर 2 कलर 3 कलर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जो रिफ्लेक्ट हो रहा है एक्चुअली वो नज़र आ रहा है हमें, ऐसा ही है ना। सारे कलर एब्जॉर्ब हो गए, ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट हो गया तो हमें ग्रीन नज़र आएगी वो चीज़। सारे कलर एब्जॉर्ब हो गए, रेड रिफ्लेक्ट हो गया तो रेड नज़र आएगी वो चीज़। सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो ब्लैक नज़र आएगी वो चीज़। सारे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे तो वाइट नज़र आएगी वो चीज़। कुछ इसी तरह का फेनोमेना है। एक्चुअली जो कुछ हमें नज़र आ रहा है वो रे ऑफ लाइट नज़र आ रही है, सूरज की रोशनी नज़र आ रही है, यानी हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है सिवाय रोशनी के, ठीक है। जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो नज़र आ रही है, जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो नज़र आ रही है। तो हर चीज़ जो नज़र आ रही है वो एक्चुअली सूरज का मज़हर है। हर चीज़ जो हमें नज़र आ रही है, जो हमारी आंख देख रही है, वो दर हकीकत सूरज के मज़हर को देख रही है, जिसमें से सूरज जाहिर हो रहा है। हाँ वो रेड नज़र आए, ग्रीन नज़र आए, ब्लू नज़र आए, ब्लैक नज़र आए, वाइट नज़र आए, हर चीज़ जो है वो सूरज को जाहिर करने वाली है। लेकिन कोई चीज़ ऐसी होती है उसके अंदर सूरज बहुत कम रिफ्लेक्ट होता है, कोई चीज़ ऐसी होती है उसमें सूरज बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप सूरज के सामने एक आईना रख देंगे तो उससे मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। अगर आईना रख देंगे तो उससे मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो ये फ़र्क है कि हर चीज़ मज़हर है, लेकिन कुछ चीज़ें मज़हर नाक़िस हैं, कुछ चीज़ें मज़हर कामिल हैं। तो मैंने अर्ज़ किया ना कि हम भी मज़हर सिफ़ात खुदा हैं, लेकिन हम नाक़िस हैं, और कुछ हस्तियां हैं जो मज़हर सिफ़ात खुदा हैं वो कामिल हैं, क्योंकि कायनात की हर चीज़ मज़हर सिफ़ात खुदा है, हर चीज़ में खुदा की सिफ़ात रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो मज़ाहिर के ज़रिए हम उस तक पहुँचते हैं बाज़ वक़्त। तो वो जो सिफ़ात हैं खुदा की वो लामुतनाही। पहले मरहले पर उनको हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, अक़ली और ख़बरी। अक़ली से मुराद ये है कि जब इंसान इस कायनात का मुशाहिदा करता है तो ख़ुद ब खुद इस नतीजे तक पहुँचता है कि इस कायनात को ख़ल्क़ करने वाला जो खुदा है वो यकीनन बहुत ज़्यादा साहिब इल्म होगा, साहिब क़ुदरत होगा, हकीम होगा। तो इस कायनात की बनावट को देख के अंदाज़ा होता है, तख्लीक़ को देख के अंदाज़ा होता है, उसका इल्म और उसकी क़ुदरत इसका अंदाज़ा होता है, उसकी हयात का अंदाज़ा होता है, उसकी वहदत का अंदाज़ा होता है कि वो एक ही होगा, एक से ज़्यादा होता है तो यकीनन कायनात तबाह हो जाती है। ये वो सिफ़ात हैं जो अक़ली हैं कि इंसान अपनी अक़ल से इन सिफ़ात तक पहुँच सकता है, लेकिन खुदा की तमाम सिफ़ात का कमा हक़्क़हू इंसान इदराक नहीं कर सकता। तो वो सिफ़ात जो हैं वो ख़बरी हैं, जो कुरान की आयत के अंदर आई हैं, या हदीस के अंदर आई हैं, या दुआओं के अंदर आई हैं, या मुनाजात के अंदर आई हैं। मैंने पहले मिसाल दी थी आपको कि एक जोशन कबीर में देख लें आप, 1000 सिफ़ात आई हैं। अब इन सिफ़ातों की एक क्लासिफिकेशन और होती है, और होती है ज़ाती सिफ़ात और फ़ेली और अखलाक़ी सिफ़ात। कुछ सिफ़ातें ज़ाती, जिनको बाद लोग सिफ़ात सबूतिया भी कहते हैं। सिफ़ात सबूतिया जो खुदा के अंदर साबित है, उसकी ज़ात का हिस्सा है।
और बाद लोगों ने उसको 8 बयान किया है, कादिर है और हई है और मुदरिक है और मुतकल्लिम है और 8 सिफ़ात। कुछ लोगों ने कुछ आगे पीछे ये बयान किया। कुछ लोग कहते हैं नहीं, इल्म, कुदरत और हयात ये बुनियादी सिफ़ात हैं। अच्छा, जहाँ तक फ़ेली और अखलाक़ी सिफ़ात का ताल्लुक़ है वो लामुतनाही। खुदा से कोई नया फ़ेल ज़ाहिर होता है, उसको एक सिफ़त से मुत्तसिफ़ कर देते हैं हम। अच्छा, ज़ाती सिफ़ात के बारे में एक बात हम कर चुके हैं और वो ये कि वो ऐन ज़ात हैं। खुदा की सिफ़ात ज़ातिया जो है वो ऐन ज़ात हैं, उसकी ज़ात से अलग नहीं है। यानी उसकी सिफ़ात ज़ायद बर ज़ात नहीं है, उसकी ज़ात में इजाफ़ा नहीं है। यानी खुदा जब से है, जब से आलिम है, जब से है, जब से कादिर है, जब से है, जब से हई है, जब से है, जब से मुदरिक है। अब आइए फ़ेली सिफ़ात, जिस पर सवाल भी हुआ था, फ़ेली और अखलाक़ी सिफ़ात है। मसलन खुदा तो हमेशा से है, लेकिन मखलूक तो हमेशा से नहीं है। मखलूक तो बाद में खल्क़ हुई है। तो जब खुदा मौजूद था और मखलूक नहीं थी, तो क्या उस वक्त वो खालिक था? और जब कोई मखलूक थी ही नहीं, तो क्या खुदा ने किसी को रिस्क दिया? रिस्क भी नहीं दिया था। तो क्या वो राज़िक़ था? क्या उस वक्त उसको खालिक कह सकते हैं? क्या उस वक्त उसको राज़िक़ कह सकते हैं? जब खल्क़ करेगा तो खालिक बनेगा ना। यानी एक फ़ेल जो खुदा से ज़ाहिर होगा, तो उस फ़ेल के मुताबिक एक सिफ़त से हम उसकी ज़ात को मुत्तसिफ़ करेंगे। यानी उससे खल्क़ ज़ाहिर हुआ तो हमने उसको एक सिफ़त से, यानी खालिक वाली सिफ़त से मुत्तसिफ़ कर दिया। फिर उसने जब रिज़्क़ दिया तो हमने राज़िक़ वाली सिफ़त से उसको मुत्तसिफ़ कर दिया। ये सिलसिला है ना फ़ेली सिफ़ात। इस तरह अफ़ाल ज़ाहिर हो रहे कायनात में। तो क्या ये जो सिफ़ात हैं, फ़ेली सिफ़ात, रिज़्क़ देना, खल्क़ करना या और रहम करना, सज़ा देना, जज़ा देना, अदल करना, क्या ये उसकी ज़ात में इजाफ़ा है, ज़ाहिर बर ज़ात है? तो हमारा अक़ीदा ये है कि नहीं, ये भी ज़ाहिर बर ज़ात नहीं है। ये भी ज़ाहिर बर ज़ात नहीं है, बल्कि ये जितनी भी सिफ़ात हैं, खा वो ज़ाहिर हो गई हों या अब भी ज़ाहिर ना हुई हों, ये सारी सिफ़ात जो हैं वो दरअसल खुदा की जो सिफ़ात ज़ाती हैं उसी से निकली। मसलन अगर उसने किसी भी मखलूक को खल्क़ नहीं किया था, ठीक है, आप उसको खालिक नहीं कहना चाहते, ना कहें, आपके पास अल्फाज है ही नहीं उस वक्त तक, ज़ाहिर है। लेकिन उसके अंदर खल्क़ करने की कुदरत मौजूद थी तो उसने खल्क़ किया। और कुदरत जो है वो ज़ाती सिफ़त है, ठीक है। बेशक उसने किसी को रिस्क नहीं दिया था, लेकिन रिस्क देने की कुदरत रखता था, तो इसलिए ये जो सिफ़ात है उसकी राज़िक़ होना, ये असल में सिफ़ात ज़ाती ही से निकला है। तो फ़ेली और अखलाक़ी सिफ़ात जितनी भी हैं खुदावंद आलम की, वो ज़ाती सिफ़ात ही से निकली हैं। और देखिए, फ़ेली और अखलाक़ी सिफ़ात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो इसमें जो खुदा की सिफ़ात हैं वो मखलूक के अंदर भी हो सकती हैं। खुदा की सिफ़ात मखलूक के अंदर भी हो सकती हैं। अल्लामा इक़बाल का वो शेर है ना मशहूर, क़हारी हो, गफ़्फ़ारी हो, क़ुद्दूसी हो, जबरूत, ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। अब कोई अस्तग़फ़िरुल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं। क़हारी, गफ़्फ़ारी, क़ुद्दूसी, जबरूत, ये तो खुदा की सिफ़ात हैं। आप कह रहे हैं ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। तो देखें, ये वो सिफ़ात हैं कि जो अखलाक़ी सिफ़ात हैं, फ़ेली व अखलाक़ी।
एक हदीस है पैगम्बर अकरम की, हमारे यहाँ भी है और सुन्नियों में भी है, तुखल्लिक़ू बिअख़लाक़िल्लाह, कि अपने आप को अखलाक इलाही से आरास्ता करो, अपने आप को अखलाक इलाही से आरास्ता करो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो खुदा के अखलाक हैं वो अपने अंदर पैदा करो। मसलन खुदा जो है वो सत्तारुल उयूब है, ऐबों का छुपाने वाला है, ठीक है? तो तुम भी लोगों के ऐबों को छुपाओ, जाहिर ना करो। खुदा जो है वो गफ्फारुल ज़ुनूब है, गुनाहों का माफ़ करने वाला है। तुम भी एक दूसरे से दरगुजर से काम लो, एक दूसरे को माफ़ करो। ये अखलाक इलाही है। अपने आप को अखलाक इलाही से आरास्ता करो। तो खल्लिक़ू बिअख़लाक़िल्लाह का मतलब ये। तो वो जो अल्लामा इक़बाल ने कहा है ना, क़हारी हो, गफ़्फ़ारी हो, क़ुद्दूसी हो, जबरूत, तो वो भी यही है कि खुदा की सिफ़ात है। बाज़ लोगों के लिए खुदा क़हार है, बाज़ लोगों के लिए मोमिन को भी क़हार होना चाहिए, ठीक है? बाज़ लोगों के लिए खुदा गफ़्फ़ार है, मोमिन को भी गफ़्फ़ार होना चाहिए, ठीक है? तो इससे ये जो मोमिन है ये खुदा नहीं बन जाएगा। सबसे बड़ा फ़र्क तो यही है कि इंसान की जो सिफ़ात हैं वो उसकी ज़ात से अलहदा हैं और खुदा की जो सिफ़ात है वो ऐन ज़ात है। ये तो बहुत बुनियादी फ़र्क है। तो इसलिए इंसान तो खुदा नहीं हो सकता कभी भी। तो इंसान के खुदा होने का तस्वुर जिन लोगों ने बनाया है वो कुछ नहीं है सिवाय धोखा के। सूफियों में बहुत से लोग हैं ना कि वो मकाम फ़ना पे फायज़ हो गए। मकाम फ़ना पे जब फायज़ हो गए तो वो कहते हैं हमने अपने वजूद को खुदा के ज़ात में फ़ना कर दिया। जब फ़ना कर दिया तो हमारा वजूद ख़त्म हो गया। ये कतरा समुंदर में जाके गिर गया, कतरे ने अपने आप को समुंदर में फ़ना कर दिया। जब कतरे ने अपने आप को समुंदर में फ़ना कर दिया तो फिर कतरा समुंदर में जाकर कहता है कि अनल बहर, मैं समुंदर हूँ। क्योंकि कतरे का अपना वजूद तो अब रहा नहीं, अब वो समुंदर के वजूद का हिस्सा बन गया। तो समुंदर में जाके कह सकता है ना कि अनल बहर, मैं समुंदर हूँ। तो इंसान भी अगर अपने आप को खुदा की ज़ात में फ़ना कर दे तो फ़ना के मंजिल पे जाके कह सकता है अनल हक़, मैं खुदा हूँ। मंसूर हल्लाज का आपने सुना है ना, अनल हक़ का नारा। अक्सर सूफियों का नज़रिया इसी तरह का है। मंसूर हल्लाज के बारे में तो वो कहते हैं कि इसका कसूर ये है कि इसने इन बातों को नामहरम के सामने ज़ाहिर कर दिया। ये ज़ाहिर करने वाली बातें नहीं होती हैं। वरना अक्सर सूफियों का नज़रिया इस तरह का ही है कि वो फ़ना फिल्लाह और बका बिल्लाह के कायल हैं। इसलिए सूफियों के यहाँ आप देखें उर्स होता है, उर्स। सूफियों के यहाँ ज़ादारी नहीं होती। उनके जो पीर हैं जो भी, जब वो मरते हैं तो उर्स करते हैं। उर्स यानी शादी, और उसी शादी को कहते हैं ना। यानी इनके अंदर ये इश्तियाक था, ये शौक़ था कि मैं खुदा की ज़ात में अपने आप को फ़ना कर दूँ। अब जब ये मर गए तो इनका विसाल हो गया, इनकी रूह खुदा से मुत्तसिल हो गई। विसाल का मतलब ये, इसमें रोने की क्या बात है? जश्न मनाओ। तो इसलिए ढोल बजाते हैं वो, धमाल डालते हैं वो, सेहरा निकालते हैं वो, और पता नहीं क्या क्या एक्टिविटीज़ जो करते हैं वो शादी वाली एक्टिविटीज़ होती हैं वो। और अपने लिए मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल करते हैं। मैं तो ख्वाजा की दीवानी, सुना होगा आप? ये क्यों नहीं कहते दीवाना? अपने लिए मुअन्नस के सीगे इस्तेमाल करते हैं। तो इस सब इन तमाम चीज़ों के पीछे वो वाला कॉन्सेप्ट है कि अपने आप को खुदा की ज़ात में फ़ना कर देते हैं और फिर वो मकाम में विसाल पर पहुंच जाते हैं। तो वो खुदा बन गए क्योंकि अपने वजूद को उन्होंने फ़ना कर दिया। अब उनका वजूद नहीं रहा तो वहाँ जाकर वो कह सकते हैं कि अनल हक़, मैं ही खुदा हूँ। अच्छा, बहुत सारा सी बात कह रहा हूँ मैं कि देखिए, कतरा
समुंदर में जाके अगर अपने आप को फ़ना कर दे तो उसको यह हक़ है कि वो कहे कि अनल बहर, मैं समुंदर हूँ। ठीक है ना, ठीक है, ये थ्योरेटिकली ये बात सही नज़र आ रही है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, और वो ये कि कतरे की माहियत और समुंदर की माहियत एक हो। सही, अगर कतरा पानी का है और समुंदर भी पानी का है, फिर तो ये जाके अपने आप को फ़ना कर सकता है वहाँ पे। लेकिन अगर कतरा ऑयल का है और समुंदर पानी का है, तो जितना भी जाके मौजों से उलझता रहे वो कभी फ़ना नहीं होगा, वो अपनी शनाख्त नहीं ख़त्म कर सकता। ठीक है, तो क्या इंसान और खुदा की माहियत माज़अल्लाह एक ही है? क्या इंसान अपने आप को इस तरह फ़ना कर सकता है कि वो कह दे कि अब मैं खुदा बन गया? तो नहीं, इंसान मखलूक है, इंसान मैटर है, इंसान मादी है, और खुदा लैसा कमिस्लिही शै है, वो शै नहीं है। तो इंसान फ़ना की जिस मंजिल पर भी पहुंच जाए वो उस मकाम पर नहीं पहुंच सकता। तो एक आम इंसान की, एक आम सूफ़ी की विलायत कितनी होगी? शहनशाह विलायत से ज़्यादा तो नहीं होगी। अच्छा, यहीं से खराबियाँ निकलती है बाज़ औक़ात ना। वो कहते हैं अब तो हम उस मंजिल पर पहुंच गए, फ़ना की मंजिल पर, अब हमें नमाज़ पढ़ने की क्या ज़रूरत है? ये नमाज, रोज़े, ये तो फॉर्मेलिटीज़ हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो अभी उस मकाम पर नहीं पहुँचे। तो बहुत से सूफ़ी शोरा ने नमाज का, इबादत का, तिलावत कुरान का, सजदे का, तस्बीह का, इन चीज़ों का मजाक बनाया। ये कम मार्फत वाले लोगों के लिए, जो मार्फत के उस मकाम पे पहुंच गया अब उनको ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। तो देखें, किसी की मार्फत कितनी भी हो, जो शहनशाह विलायत है, ये सारे सिलसिले जहाँ जाते हैं पहुँचते हैं, उनसे ज़्यादा तो नहीं है ना। वो तो नमाज़ पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, वो तो रोज़े रखते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको तो ज़रबत मस्जिद में लगी हालत नमाज में, वो तो हराम से बचते थे, वो तो ज़वाहिर शरीयत पर अमल करते थे, नहीं शरीयत के ज़ाहिर पर। जो शरीयत में जो चीज़ हलाल है उसको हलाल समझते थे, जो हराम है उसको हराम समझते थे। ज़वाहिर शरीयत पर अमल करते थे, ज़वाहिर कुरान पर अमल करते थे, क्योंकि बातिन कुरान का इल्म उनके पास जितना था किसी और के पास क्या होगा। लेकिन 70 बातिन को जानते होंगे, मगर ज़ाहिर पर अमल करते थे, ज़ाहिर कुरान पर अमल करते थे। और वो खुदा के वजूद को इसी तरह मानते थे, तस्लीम करते थे। तो बस मैं इख्तिताम से पहले एक मशहूर डायलॉग है जो अमीरुल मोमिनीन से एक शख्स का, वो लोग बयान करते हैं मजलिसों में भी बाज़ औक़ात, लेकिन चीज़ों को ज़रा सही टेक्स्ट के साथ आप सुन लें तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। वक़द सअलहु ज़िअलिबुल यमानी, ये ज़िअलिबुल यमानी एक शख्स था जिसने मौला अमीरुल मोमिनीन से ये सवाल किया। फ़क़ाल हल रअयत रब्बक या अमीरुल मोमिनीन, कि क्या आपने अपने रब को देखा है ए अमीरुल मोमिनीन? अब देखें अली अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया। फ़क़ाला अफ़ा अअबुदु मा ला अदरी, क्या मैं उसकी इबादत करूं जिसको मैंने न देखा हो? आपने फरमाया क्या मैं उसकी इबादत करूं जिसको मैंने न देखा हो? फ़क़ाल व कैफ़ तरा, तो उसने कहा कैसे देखा आपने? ठीक है, ये असल बात यहाँ से शुरू होती कि आपने फरमाया कि अगर मैंने न देखा हो तो कैसे उसकी इबादत करूं? फिर आपने फरमाया ला तुद्रिकुहुल उयून बिमुशाहिदतिल अयान, आँखें उसे खुल्लम खुल्ला नहीं देख सकती, वलाकिन तुद्रिकुहुल क़ुलूब बिहक़ाइक़िल ईमान, बल्कि दिल ईमानी हकीकतों से उसे पहचानते हैं। आँखों से नहीं देखा, दिल से देखा। क़रीबुम मिनल अशिया
गैर मुलाबिसिन बईद मिन्हा गैर मुबाइनिन, वो हर चीज़ से करीब है लेकिन जिस्मानी इत्तिसाल के तौर पर नहीं, वो हर शय से दूर है मगर उससे अलग नहीं। मुतकल्लिमुन ला बे रवियतिन सानिउन ला बे जारहतिन, वो गौर व फिक्र किए बग़ैर कलाम करने वाला और बग़ैर आज़ा की मदद से बनाने वाला है। यानी अगर वो बनाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने हाथ से, खुदा के हाथ तो आया है कुरान में भी, लेकिन यदुल्लाह का मतलब ये वाले हाथ नहीं। यदुल्लाह का मतलब है कि अल्लाह की कुदरत, हाथ जो है वो उसकी कुदरत की निशानी। वजहुल्लाह का मतलब चेहरा, ये चेहरा नहीं। वजहुल्लाह का मतलब है अल्लाह का सामना, अल्लाह का हुजूर। तो ये जो अल्फाज हैं ये मुतशाबे हैं, ये मुतशाबहात कुरान है और इनका माना वो नहीं है जो ज़ाहिरी लेक्सिकन मीनिंग। तो वो मुतकल्लिम हैं लेकिन आज़ा व जवारे के ज़रिए बात नहीं करता। सानिअ है यानी वो बनाने वाला है लेकिन अपने हाथ पाँव से नहीं बनाया उसने। कबीरुन ला यूसफ़ बिल जफ़ा, वो बुज़ुर्ग बरतर है मगर तुंदखुई और बदखुल्की की सिफत उसमें नहीं है। बसीरुन ला यूसफ़ बिल हास्सा, वो देखने वाला है मगर हवास से उससे मौसूफ नहीं किया जा सकता। वो देख रहा है लेकिन इन आंखों से नहीं, ऐसी आंख नहीं है उसकी, ठीक है। आइनुल्लाह जो हम कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन को भी कहते हैं, हर इमाम ऐनुल्लाह है, सिर्फ मौला अली नहीं है। पैगम्बर अकरम भी ऐनुल्लाह है। जितने भी हुज्जत खुदा हैं वो ऐनुल्लाह है। उसके लिए कहा गया है, ख़ास तौर पर इमाम ज़माना की ज़ात में भी ये लफ्ज़ आया है, ऐनुल्लाह नाज़िरा, कि वो खुदा की वो आँख है जिससे वो मखलूक पर की निगरानी कर रहा है। ऐनुल्लाह नाज़िरा का मतलब है कि मखलूक की निगरानी करने के लिए खुदा की आँख है। तो ऐनुल्लाह का मतलब ये आँख नहीं, बल्कि मखलूक खुदा पर खुदा की तरफ से निगरान है। रहीमुन ला यूसफ़ बिर्रिक़्क़ा, वो रहम करने वाला है लेकिन उसके अंदर वो रिक़्क़ियत नहीं है। जिस तरह इंसान होते हैं ना, बाज़ इंसान होते हैं रहम दिल, रक़ीक़ुल क़ल्ब, जो चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ होते हैं शक़ीउल क़ल्ब। तो वो इस तरह नहीं है कि रक़ीक़ुल क़ल्ब हो या शक़ीउल क़ल्ब हो। रहम करना उसकी सिफ़त है लेकिन वो रक़ीक़ नहीं है। तानुल वजूह लिअज़मतिही व तजिबुल क़ुलूब मिन मख़ाफ़ती, चेहरे उसकी अज़मत के आगे ज़लील व ख़्वार और दिल उसके खौफ से नर्ज़ा व हरासा हैं। ये कलाम नंबर 178 है, यानी हिकमत आमीज़ कलाम जो है मौला अली के कलिमात क़िसार जो कहलाते हैं, उसका ये कलमा नंबर 178 है कि जिसमें ये बयान किया है कि अमीरुल मोमिनीन ने किसी से कहा कि क्या मैं ऐसे खुदा की इबादत करता हूँ जिसको मैंने ना देखा हो। फिर फरमाया कि किस तरह देखा। तो इस तरह खुदा को देखा जा सकता, उस तरह नहीं जिस तरह बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है। क़यामत के दिन वो कुर्सी पे आके बैठेगा, कुर्सी चरचराने लगेगी, फिर वो जहन्नुम में भेज देगा बहुत से लोगों को, फिर जहन्नुम कहेगा हल में मज़ीद, और बहुत से लोगों को भेज देगा। फिर पूछेगा बता तेरा पेट भरा नहीं भरा, फिर जहन्नुम कहेगा नहीं और भेज। इन जहन्नुम के पेट भरने के लिए खुदा भेजता रहेगा लोगों को, आखिर में जाके अपना पाँव भी डाल देगा। और बाद लोगों ने कहा ऐसे नज़र आएगा जैसे 14वीं का चांद। तो ये जो है रुइयत खुदा, हम लोग इसके कायल नहीं हैं, इसको जायज़ नहीं समझते हैं, ये खुदा के शान के ख़िलाफ़ है, ठीक है। वो मराई नहीं, यानी वो नज़र नहीं आ सकता। यहीं रोक देते हैं हम इस बहस को। कोई ज़रूरी सवाल है तो आप कर लें, तो फिर इंशाअल्लाह सिफ़ात की कुछ थोड़ी सी बहस और है, उसको हम नेक्स्ट टाइम भी कर लेंगे। और फिर शिर्क की इक़साम में एक बात रह गई है, उसको करना है हमें, और वह है तौहीद अफ़आली, शिर्क दर अफ़आल खुदा, उसको समझने की ज़रूरत है। जी कुछ फरमा रहे थे। किसके हवाले से?
कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि जिससे ली ये रकम वो या तो मर गया या वो शहर ही छोड़ गया, ठीक है, तो वो रकम भी उसको पलटाना है, तो इस हवाले से जितना तलाश कर सकता है तलाश करना ज़रूरी है। अगर बिल्कुल नहीं तलाश कर सकता, कहीं से नहीं दरियाफ्त हो सकता, तो उसकी तरफ से उसको सदका कर दे। अपने पास फिर भी नहीं रख सकता, उसकी तरफ से सदका कर दे। तो वो हो जाएगा फिर उसके बाद। देखें ये होगा या नहीं होगा ये तो क़यामत के दिन पता चलेगा जब मुकदमा पेश होगा। तो इस उम्मीद में होता है कि उस दिन जब वो देखेगा कि भाई इसने मेरी तरफ से ये सदका कर दिया और उसका सवाब उसके नामा अमाल में आएगा, तो इंशाअल्लाह उस दिन माफ़ कर देगा वो। अभी तो गुस्से में होगा वो, लेकिन उस दिन अगर वो देखेगा तो उस दिन इंशाअल्लाह वो माफ़ कर देगा कि चलो राह खुदा में इसने दे दिया, यहाँ मुझे कुछ बेनिफिट मिल रहा है। हाँ, वेरी गुड। अगर वो सरका देने के बाद वापस आके मुतालबा करे, दोबारा देना पड़ेगा। कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। ये हमारे यहाँ ऐसी मुहावरा है, हम लोग अपनी तकरीरों में इस तरह के जुमले कह देते हैं, फ़लाँ इमाम के कदमों में गिर गया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आइम्मा तारीन, मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करूँ, ये हमारा एक वो है, उनसे मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम उनके ग़ुलाम, हम उनके कनीज़, ग़ुलामों के ग़ुलाम, तो ये हमारी तरफ से एक इनकिसारी का एक इजहार है। आइम्मा ताहीन अपने मानने वालों को अपना ग़ुलाम नहीं समझते थे, ना वो कहते थे कि ये हमारे ग़ुलाम हैं, बल्कि अपने मानने वालों को कहते थे कि ये हमारे शिया हैं, हमारे फॉलोवर्स हैं, हमारे असहाब हैं, यानी हमारे साथी हैं, हमारे लोग हैं, हमारे आदमी हैं, ठीक है। तो यानी वो अपना रिश्ता अपने मानने वालों से इस तरह रखते थे। बाज़ मुखालिफिन ने अहले बैत अतहार पर यह इल्ज़ाम लगाया, उनके मुखालिफिन ने, कि ये जो है ये आम लोगों को अपना ग़ुलाम और नहीं समझते। यानी अहले बैत अतहार को लोगों से दूर करने के लिए एक तरीक़ा ये भी अख्तियार किया गया कि ये तो लोगों को अपने ग़ुलाम और नहीं समझते, अगर इनके पास पावर आ जाए, अगर इनके पास अथॉरिटी आ जाए, अगर इनके पास माशरे की क़यादत आ जाए, तो ये तुम्हें ये समझेंगे। हालांकि अहले बैत अतहार का तर्ज अमल ये हरगिज़ नहीं था। वो अपने मानने वालों को, अपने चाहने वालों को, अपने लोग, अपने आदमी, अपने साथी, अपने फॉलोवर, अपने शिया, यही कहते थे हमेशा। उनके सामने कोई जाकर ना सजदे में गिरता था, ना कोई उनके पाँव चूमता था। ये पाँव चूमने का रिवाज अरब में है ही नहीं, ना पहले था ना आज है। ये हमारे हिंदुस्तान में था, घुटने हाथ लगाना, पाँव को हाथ लगाना, चरणों को हाथ लगाना, चरणों का मतलब कदम को हाथ लगाना, ये यहाँ का कल्चर है, वहाँ का कल्चर ही नहीं था। तो इसलिए ऐसे वाक़यात बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको। अगर कहीं मिले तो आप बताएं ना अगर कोई ऐसा करता तो ना वो पसंद करते इस चीज़ को, वो हरगिज़ नहीं पसंद करते इस चीज़ को, क्योंकि उनके सामने के इस तरह करे। हाँ तो है ना फ़ना का तसव्वुर, जी जी बिल्कुल है, जी जी हाँ फ़ना का तसव्वुर है, मैं फ़ना का इनकार नहीं कर रहा। मैंने दो बातें की हैं सिर्फ। नंबर वन तो ये है कि देखें, फ़ना का मतलब ये नहीं है कि इंसान खुदा बन जाए, ठीक है, और फ़ना का मतलब ये नहीं है कि इंसान जो है वो तकलीफ़ शरई से बेनियाज हो जाए, यानी ज़वाहिर शरीयत से बेनियाज हो जाए। तो फ़ना जो है एक्चुअली मार्फत का एक मकाम है कि जिसमें इंसान अपने आप को, अपने इरादे को, अपनी ख्वाहिशात को फ़ना कर देता है और वो खुदा के हुक्म के ताबे हो जाता है, ठीक है। तो
वो जो अल्लामा इकबाल ने कहा ना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, या मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, कि तुम तो वही चाहते हो जो खुदा चाहता है, यानी तुम्हारी अब हर चीज़ वही हो गई जो खुदा की मंशा है। तो जब इंसान अपने आप को इस मकाम पर पहुंचा देता है कि उसकी तमाम तर ख्वाहिश वही हो जाती है जो खुदा की ख्वाहिश है, तो फिर खुदा भी ये कहता है कि अब मेरी ख्वाहिश भी वही होगी जो तेरी ख्वाहिश है। तो इस मंजिल को फ़ना कहते हैं, लेकिन फ़ना का मतलब वो लेना कि इंसान खुदा बन गया है, ये सही नहीं है। और फ़ना का मतलब ये है कि इंसान शरीयत के अहकाम से बेनियाज हो गया है, ये सही नहीं है। पता नहीं मुझे, मैंने सुना ही कि जिसने मुझसे देखा उसने, लेकिन लफ्ज़ हक़ के बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन है हमारे यहाँ, क्योंकि लफ्ज़ हक़ असल में मुतअद्दिद माना में इस्तेमाल होता है। तो अगर लफ्ज़ हक़ को सिंगुलर प्रॉपर नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो वह एक्सक्लूसिवली खुदा के लिए होता है, अल हक़, ठीक है, किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जब कहा जाएगा अल हक़ तो इससे मुराद है खुदा, ठीक। जैसे हमारे कहते हैं हक़ हैदर, ये भी वो मलंगों वाला नारा है, वो मलंगों ने भी उधर से लिया है। ये जो सूफ़ी जो है ना, ये तो शिया नहीं है ना, तो सूफियों के अजीब अजीब से नज़रियात हैं। तो अगर सिर्फ हक़ कहेंगे, हज़रत हक़ से मुराद खुदा है, हक़ ताला है, अल हक़ से मुराद अल्लाह है। किसी और के लिए जब कहते हैं तो कुछ और लगाते हैं उसके साथ, ठीक। अली व माल हक़ वल हक़ मा अली, पैगम्बर ने फरमाया, ठीक। हक़ अली के साथ है, अली हक़ के साथ। अच्छा, ये जो लफ्ज़ हक़ है यहाँ पर, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद राइटियसनेस है, इससे मुराद है कि सही चीज़, हकीकत। हकीकत भी हक़ से निकला है ना, तो रियलिटी, तो उसके लिए भी लफ्ज़ हक़ इस्तेमाल होता है। तो यह हक़ जो है वो एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, एडवर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, इसके बाद डेरिवेटिव्स। तो वो उसके साथ कुछ ना कुछ लगा के इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ अल हक़ इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक। तो ये जहन में रहे। नाउन के तौर पर, अगर नाउन के तौर पर होगा, प्रॉपर नाउन के तौर पर, सिर्फ खुदा के लिए इस्तेमाल होगा। देखें, अवलन तो जो तारीख़ और सीरत की किताबें हैं ना, उनमें कहीं ये लिखा हुआ नहीं है कि हुज़ूर का साया नहीं था, ठीक है। फ़ज़ाइल की किताब में लिखा हुआ होना और बात है, और तारीख़ और सीरत में लिखा हुआ होना और बात है। देखिए, अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी या अइम्मा ताहीन की ज़िंदगी में इन जनरल हर वक्त कोई ऐसा अनयूजुअल इवेंट नहीं था, बल्कि उनकी ज़िंदगी ऑर्डिनरी थी, जिस तरह एक आम इंसान की ज़िंदगी होती है, ठीक। बाज़ मौक़े पर चीज़ें ज़ाहिर हुई मौजूज़ात के तौर पर, जैसे पैगम्बर अकरम शाम में गए जनाब अबू तालिब के साथ, और वो राहिब ने देखा कि जहाँ पर आप ठहरे दरख्त ने अपना साया कर दिया, जब आप धूप में जा रहे थे आपके ऊपर एक बादल जो है वो साया फिगन हो गया, ठीक है। ये वाक़यात हैं और ये ठीक हैं। ये बाज़ मौक़े पर खुदा ने उनकी हक़ानियत को ज़ाहिर किया, उसके लिए मौका हो गया। लेकिन यह कि हर वक्त ऐसा होता था कि अल्लाह के रसूल धूप में खड़े हुए हैं और साया नहीं हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा तो वो इसी चीज़ को अपने दलील के तौर पर पेश करते कि देखो मैं अल्लाह का नबी हूँ, देखो मैं धूप में खड़ा हूँ, साया नज़र आ रहा है तुम्हें, तुम खड़े हो तुम्हारा साया नज़र आ रहा है, मेरा नज़र नहीं आ रहा है। या देखो मैं जहाँ चल रहा हूँ बादल का टुकड़ा मेरे सर पे है, चलो मेरे साथ, तुम उधर चलो मैं इधर चलता हूँ, ये बादल का टुकड़ा मेरे साथ साथ चल रहा है। तो हर वक्त ऐसा कोई अनयूजुअल इवेंट आपके साथ नहीं था, वरना इसी को आर्गूमेंट के तौर पर पेश करते, इसी को दलील के तौर पर पेश करते।
मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ चीज़ें ज़ाहिर हुई हैं और वो रिपोर्ट भी हुई हैं और किताबों के अंदर मौजूद है। बाकी बात औक़ात एक चीज़ होती है, उसको हम ऐसे बयान करते हैं, ज़्यादा बयान करते हैं, शेर कह देते हैं, उसके ऊपर मनक़बर कह देते हैं, क़सीदा कह देते हैं, तो लोग समझते हैं कि हर वक्त शायद ऐसे ही होता था। तो ये जो सीरत और तारीख़ की किताबें जो है ना, उससे तो हमने ये देखा है। सही, ठीक है। लोग नहीं माने, बहुत से दिखाए तो लोगों ने देखे, लेकिन ठीक है, नहीं माने वो और बात है, लेकिन दिखाते तो सही ना। जो आपने बात देखी है कि साया जो है वो अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मिसाल पेश करते थे तो मेरा साया नहीं है, तो कभी तो ऐसा हुआ होगा ना कि साया नहीं होता, जो रसूल लोगों ने देखा है वो तो देख लिया लोगों ने, जहाँ पर देख लिया लोगों ने वहाँ पर रिकॉर्ड में आ गया। जहाँ वाक़या हो गया, भाई राहिब ने देखा, उसने जनाब अबू तालिब से कहा कि ये बच्चा तो वही नबी लगता है, मुझे तो आखिरी ज़माने में पैदा होगा, इसको यहूदियों से बचाओ, यहूदी इसके दुश्मन हो गए। जनाब अबू तालिब ने अपना विज़िट शॉर्ट किया और जल्दी वापस आ गए। ठीक है, वो देख लिया, उसने ज़ाहिर भी कर दिया, वो चीज़ रिकॉर्ड में भी आ गई। बेशक लोग ना माने, लेकिन एक चीज़ आप मुसलसल अगर कोई चीज़ होगी तो वो पेश तो करेंगे ना वो लोगों के सामने। लेकिन हमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती कि अल्लाह के रसूल ने पेश किया हो। अच्छा, ये कोई मैं अपनी थ्योरी पेश नहीं कर रहा, ये हमारे उलमा ने इस पर काम किया है, और ये मैं कोई अपनी ज़ाती राय पेश नहीं कर रहा हूँ। हमारे एक सीरत की तो बहुत सारी पता किताबें लिखी गई हैं, मुसलसल लिखी जा रही हैं। तो एक किताब है, उसके उर्दू में भी उसकी कुछ जल्दी आ गई हैं, अस्सही मिन अस्सीरा। उसके अंदर बहुत सी चीज़ों को एनालाइज़ किया गया है और उसमें इस किस्म की बहुत सारी चीज़ों को बयान किया गया है। तो हमारे अपने उलमा ने भी ये बातें लिखी हैं, ऐसा नहीं है कोई मैं अपनी तरफ से बयान कर रहा हूँ कि कोई ऐसी रेगुलर बुनियाद पर अनयूजुअल चीज़ उनकी लाइफ में नहीं होती थी। लोग तो उनको देख के पहचान नहीं पाते थे। जब पैगंबर हल्के में बैठते थे तो बाहर से आने वाले को पूछना पड़ता था, भाई तुम में से कौन है मोहम्मद। तो कभी अल्लाह के रसूल गुफ्तगू फरमा रहे होते थे तो वो डिस्टर्ब हो जाते थे, वो आके सवाल कर लिया करता था। तो फिर साहबा ने एक चबूतरा बना दिया, तो उसके ऊपर आप बैठने लगे ताकि आने वाले को एकदम नज़र आ जाए। तो ये याद रखिए, पैगंबर अकरम की ज़िंदगी, आइम्मा ताहिरीन की ज़िंदगी जो थी, वो अपनी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर आम लोगों से डिफरेंट नहीं थी ना। वो कुछ मखसूस ऐसे हुलिया बनाते थे, जैसे हमारे उलमा हैं कि देखते ही पता चलता है कि उलमा कराम है, तो बहुत सारे कपड़े पहनते हैं ना, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ भाई ये कोई आलिम दीन आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल को देख के लोग नहीं पहचानते थे। बेशक वो भी अम्मामा लगाते थे, अम्मामा तो सब लगाते थे। अबू जहल भी अम्मामा लगाया करता था, अबू सुफियान भी अम्मामा लगाया करता था। अम्मामा तो अरब कल्चर का हिस्सा है ना। इसी तरह आइम्मा तारीन भी जो ड्रेसिंग करते थे वो आम हर तरह की, जिस तरह से आम लोग होते हैं, यानी उन्होंने अपने आप को एक डिफरेंट क्रिएचर के तौर पर पेश नहीं किया। मुस्तहबात है, ऑफ कोर्स, हराम से बचना है और मुस्तहबात है। हराम से बचना, मुस्तहबात के लिए तो वो एक हदीस कुदसी भी आई है ना कि जब बंदा मुस्तहबात को अंजाम देता है तो मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। तो मुस्तहबात के फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं। इंतज़ाम करें दुआ सलामती इमाम ज़माना से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि स्साअ व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।